नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अकाउंट चैप्टर 1। ठीक है, पार्ट 1 का हमारा चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है साझेदारी विषय प्रवेश। यानी कि साझेदारी के विषय में क्या लिखा गया है, क्या नहीं, साझेदारी पेड़ी क्या होती है, क्या नहीं, ये कौन सी कलम लगती है, कौन सी धारा लगती है, ये सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आज हम जानेंगे साझेदारी का अर्थ। क्या जानेंगे आज हम? साझेदारी का अर्थ। देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है साझेदारी का विषय प्रवेश, वो बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएगा, जो क्या होगा 3 नंबर का होगा। और सेक्शन ए और बी में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि ये जो चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है वो कितने मार्क्स का है? टोटल 4 मार्क्स का दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन यानी कि विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि साझेदारी क्या होता है, साझेदार क्या होता है, साझेदारी पेड़ी क्या होती है। ठीक है, और उसके कुछ विशिष्ट नियमों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम साझेदारी का अर्थ। क्या देखेंगे हम? साझेदारी का अर्थ। ठीक है, भारतीय साझेदारी कानून 1932 के कलम नंबर 4 के अनुसार करार करने योग्य हो ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्ति, क्या हो? दो या उससे अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनी या फिर कानून के अनुसार धंधा करे तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। साझेदारी भारतीय साझेदारी कानून 1932 कलम नंबर 4 के अनुसार करार करने योग्य हो ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो? दो या उससे अधिक व्यक्ति हो, और वो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। और कानूनी या फिर कानून के अनुसार अगर धंधा करे, क्या करे? धंधा व्यवसाय करे, तो उन्हें क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग साझेदारी कहते हैं। और यही साझेदारी में जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम लोग साझेदार कहते हैं। साझेदारी में जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या क्या कहा जाता है? साझेदार कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हुआ? साझेदारी का अर्थ एवं साझेदार, क्या बोलते हैं हम? साझेदार का अर्थ, ये क्या हो गया? दोनों पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आज हम जानेंगे 4 विशिष्ट नियम। कितने नियम आज देखेंगे हम? 4 विशिष्ट नियम, जिसको हम मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि 4 गोल्डन रूल्स। यानी कि अगर आपको ये चैप्टर सीखना है और आपके 4 नंबर पक्के करने हैं, तो आपको ये 4 नियम आने ही चाहिए। अगर आपको ये 4 नियम नहीं आते तो आप इसके सॉल्यूशन या फिर जो सवालों के सॉल्यूशन आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे ए। ए में क्या दिया हुआ है? 2 नियम है। ए में कितने नियम है? 2 नियम है। ए में क्या दर्शाया हुआ है? यदि प्रति मास आरंभ या फिर प्रारंभ, क्या बोल सकते हैं हम? प्रारंभ यानी कि शुरुआत में, प्रति मास के शुरुआत में आहरण किया हो, क्या किया हो? हमने आहरण किया हो, तो n बराबर हम कितना ले लेंगे? 78 बट्टे में 12। फिर से रिपीट करते हैं। यदि प्रति मास के प्रारंभ में अगर आहरण किया हो, किसमें भाई? प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में ही आहरण किया हो, तो n बराबर हम लोग कितना ले लेंगे? 78 बट्टे में 12। उसके बाद यदि प्रति मास के अंत में, इसमें क्या था भाई? प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में, अंत में यानी कि आखिरी में, अंत में अगर आहरण किया हो, तो हमारा n कितना हो जाएगा? 66 बट्टे में 12 यानी कि 66 बट्टे में 12। ऊपर का क्या था? 78 बट्टे में 12। यानी कि अगर हमने प्रारंभ में आहरण किया हो तो 78 बट्टे में 12, अगर हमने अंत में आहरण किया हो 66 बट्टे में 12। ठीक है, हमारा ये क्या था? पहला रूल था। ठीक है, चलिए अभी दूसरा रूल। पहले रूल में हमने क्या देखा कि भाई आहरण पर हमें क्या करना है? ब्याज गिनना है, या फिर आहरण से रिलेटेड सवाल था, जिसमें हमने देखा कि n कब 78 बट्टे 12 होगा? जब प्रारंभ में आहरण किया होगा। 66 बट्टे 12 कब होगा? जब हमने अंत में आहरण किया होगा। ठीक है, अभी कमीशन की गणना करते हैं। क्या करेंगे? अभी हम कमीशन की गणना करेंगे। ठीक है,
कमीशन की गणना में सबसे पहले यदि, ध्यान से सुनिए, यदि प्रश्न में कितनी बार कमीशन शब्द का उल्लेख हो? 2 बार। यदि प्रश्न में 2 बार कमीशन शब्द का उल्लेख हो तो कमीशन बराबर सूत्र क्या है हमारा? लाभ गुने में कमीशन का प्रतिशत बट्टे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। मेरे साथ दोहराइए, यदि प्रश्न में 2 बार कमीशन शब्द का उल्लेख हो तो कमीशन बराबर लाभ गुने में कमीशन का प्रतिशत प्लस 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। मान लीजिए कि कमीशन का प्रतिशत 8 दिया हुआ है तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 प्लस 8 यानी कि 108। 100 बट्टे में 108 आएगा और जो लाभ होगा हमें उसके साथ क्या करना है? गुना। लेकिन ये वाला सूत्र हम कब उपयोग करेंगे? जब प्रश्न में क्या हो? 2 बार कमीशन शब्द का उल्लेख किया गया हो, तभी हम क्या कर सकते हैं? ये वाला सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कमीशन का एक और सूत्र है, मैनेजर का कमीशन। क्या हो हमारा? मैनेजर का कमीशन बराबर लाभ गुने में कमीशन का दर। क्या है हमारा सूत्र? मैनेजर का कमीशन अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या क्या याद करेंगे हम? लाभ गुने में कमीशन का दर। जैसे कि मान लीजिए कि लाभ हमें दिया हुआ है 1 लाख और कमीशन दिया हुआ है हमें 8%, 8% हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 लाख गुने में 8%, यानी कि क्या होता है? दर 8% हम कर सकते हैं। ठीक है। किसी किसी किताब में क्या दिया हुआ है? बट्टे में 100 दिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि आपको ज्यादातर क्या होता है कि सारे कैलसी में लगभग क्या होता है? परसेंटेज का बटन दिया ही रहता है, तो हमें बट्टे में 100 करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या कर देंगे? दर यानी कि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत से दोहराते हैं। यदि प्रतिमास के आरंभ यानी प्रारंभ शुरुआत में आहरण किया हो तो 78 बट्टे में 12। अगर प्रतिमास के अंत में आहरण किया हो तो 66 बट्टे में 12। कमीशन की गणना के टाइम अगर प्रश्न में 2 बार कमीशन शब्द का उल्लेख हो तो हम क्या करेंगे? लाभ गुने में कमीशन का प्रतिशत बट्टे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। अगर मान लीजिए कि मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है तो लाभ गुने में कमीशन का दर या फिर कमीशन का प्रतिशत हम क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही बार, कितनी बार? एक ही बार क्या होगा? कमीशन का उल्लेख किया हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड गोल्डन रूल, हमने 2 रूल सीख लिए, अभी क्या देखेंगे हम? तीसरा और चौथा। जब प्रश्न में भूल सुधार प्रविष्टि हो, आप लोग 11वीं में सीख के आए होंगे भूल सुधार प्रविष्टि, लेकिन इसमें क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा। जब प्रश्न में क्या दिया होगा? भूल सुधार प्रविष्टि हो, तब जोड़ने या घटाने के बाद यदि आंसर, देखिए हम सीखेंगे कि भूल सुधार प्रविष्टि में क्या करना है सवाल के अंदर, लेकिन खाली आप इतना याद रखिए, जब प्रश्न में क्या हो? भूल सुधार प्रविष्टि हो, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ना या घटाएंगे, जोड़ेंगे या फिर प्लस करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं? माइनस करेंगे। उसके बाद यदि आंसर यानी कि हमारा जो उत्तर होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेंगे, अगर हमारा उत्तर क्या हो? माइनस में आए तो क्या करेंगे हम? उधार। अगर हमारा आंसर किस में आए? प्लस में आए तो हम क्या करेंगे? जमा। फिर से रिपीट करते हैं। भूल सुधार की प्रविष्टि का सॉल्यूशन करने पर यानी कि जोड़ने या घटाने पर अगर हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है तो उधार करेंगे, प्लस में आ रहा है तो क्या करेंगे? जमा। लेकिन किस में उधार और किस में जमा करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे? साझेदारों के पूंजी ऑब्लिक चालू खाता में अगर माइनस में आया हो तो उधार करेंगे, अगर प्लस में आया होगा तो जमा करेंगे। कौन से खाते में? साझेदारों के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते में। अगर हमारा क्या आया हो? आंसर माइनस में आया हो तो साझेदार के पूंजी ऑब्लिक चालू खाता में क्या कर देंगे हम? उधार। अगर हमारा आंसर प्लस में आया हो हम क्या कर देंगे? साझेदार के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते में क्या कर देंगे हम लोग? जमा। ठीक है। ये हुआ। ये कितने हो गए हमारे? टोटल 3 नियम हो गए। उसके बाद अगर हम आगे देखें, ठीक है, लास्ट है हमारा प्रारंभिक पूंजी। ये हमारा एक फॉर्मूला है। प्रारंभिक पूंजी आपको बोला होगा ज्ञात करने के लिए, तो प्रारंभिक पूंजी बराबर सूत्र होता है अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस में लाभ। ठीक है, आप याद रखिए प्रारंभिक पूंजी बराबर अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस में लाभ।
इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये 4 गोल्डन रूल पूरे हो गए। पहला रूल था आहरण के बारे में, दूसरा रूल था कमीशन के बारे में, तीसरा रूल था भूल सुधार प्रविष्टि के बारे में, और चौथा रूल था हमारा प्रारंभिक पूंजी के बारे में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ये तो क्या थे, हमारे 4 गोल्डन रूल थे जो हमने अभी सीखे। ठीक है, अभी देखेंगे हम, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं साझेदारी का अर्थ। ठीक है, भारतीय साझेदारी कानून अधिनियम 1932 की कलम नंबर 4 के अनुसार करार करने योग्य हो ऐसे, क्या हो, करार करने योग्य हो ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून के अनुसार धंधा करे तो उन्हें क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, और साझेदारी में जुड़े हुए व्यक्तियों को, जितने भी पर्सन होते हैं साझेदारी में जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। ठीक है, साझेदारी को इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं और साझेदार को इंग्लिश में पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। पार्टनरशिप में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम पार्टनर या फिर साझेदार कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।